भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हितेश भाऊ, आदत तो हमें भी हो गई है, बार बार ये देखते हुए कि कैसे तुम हर बात पे भीम को दोषी बनाते हो। गलत बोल रहे हो नंदू, तुम दोषी नहीं बनाते हैं हम। अरे अब तो लगता है भीमराव की नजर किसी की खुशियों पर न पड़ जाए, बस। मनोहर भाऊ, ज्यादा मत बोलिए। हाँ, सब चुप रहो। बोलेंगे बस ये भीम, ये रमा और उसके समर्थक। ठीक है, खुश रहो, जा रहा हूं मैं। काका मेरी बात सुनिए। देखिए, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब कोई घर छोड़कर तो नहीं जाता ना। और जाने से पहले ये तो सोचिए कि अगर आप चले गए तो शोभा काकी और दीपक पर क्या बीतेगी। भीम, तुम चिंता मत करो, हम जी लेंगे। हाँ, जा रहा हूं मैं और लौट के वापस कभी नहीं आऊंगा। काका, एक बार अपनी पत्नी और अपने बेटे के बारे में तो सोचिए। हाँ काका, मत जाइए घर छोड़कर। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है और मेरा परिवार बस भीमराव को मानता है। इसलिए जा रहा हूं मैं। आपको जाना है तो जाइए। काका रुक जाइए, ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। जाने दीजिए इन्हें, चले जाइए आप। दीपक हाथ छोड़ो मेरा। नहीं भीम भैया, जाइए आप यहाँ से। काकी, काका रुकिए। छोड़ो दीपक। काकी हाथ छोड़िए। नहीं रमा, जब तक वो आदमी यहाँ से बहुत दूर चला नहीं जाता तब तक हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों उन्हें ले आओगे। मगर आपके परिवार के लिए उनका रुकना जरूरी है काकी। हमारे लिए जरूरी क्या है, ये व्यक्तिगत बात है। रमा, भीम, तुम दोनों व्यक्तिगत बातों से बहुत ऊपर हो। तुम दोनों को पूरे समाज के बारे में सोचना है, इसलिए व्यक्तिगत क्या है ये हम देख लेंगे। और भीम भैया, रमा ताई, आप बिना गलती के किसी के आगे हाथ जोड़े गिर गिराए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लाख पुरुषोत्तम चले जाए, लेकिन एक भीम भैया और एक रमा ताई साथ रहे तो जीवन सुधर भी जाएगा और चल भी जाएगा। लेकिन दीपक, परिवार जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर परिवार ही बिखर जाए तो वो पूरा जीवन प्रभावित कर देता है। मेरा परिवार बिखरा ही था, बस उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश हम सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे, क्योंकि परिवार बस सदस्य से नहीं बनता, परिवार बनता है प्रेम से, विश्वास से और उन कोशिशों से जब सब एक दूसरे के साथ में, सुख में, दुख में, चिंता में, परेशानी में साथ रहे। मगर मेरे पति और दीपक के पिता ने तो कभी ये कोशिश ही नहीं की। फिर उनका होना या ना होना, हमारे परिवार का टूटना कैसे हुआ भीम? मगर इतना दिन वो आपके साथ रहकर जा रहे, तो मुझे आपके लिए दुख हो रहा है। और दीपक, मुझे तुम्हारे लिए। जो लोग हमेशा दूसरों के दुख में साथ देने को तैयार हो, उसे कभी दुखी नहीं होना चाहिए रमा। भीम भैया, अब आप काम पर जाइए। मेरे बाबा होते तो मेरा जीवन खराब करते। आप काम पर जाइए ताकि हम सबके लिए साफ दिखाया गया रास्ता बना सको। हाँ भीम, तुम काम पर जाओ।
और हाँ भीम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरे पति को रोकने नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी? आंखों पर पर्दा है तेरे? मेरे आंखों पर पर्दा है कि नहीं है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी भीम को जाने दीजिए। वैसे दीदी, शोभा के यहाँ आपके लिए फिर से जगह खाली हो गई है, चाहे तो जा सकती है आप। जीजाबाई, तू मुझे इतना प्यार से रखती है कि तुझे छोड़कर जाने को मन नहीं होता है। हाँ, लेकिन तू मेरे साथ शोभा के घर रहने आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। आपके साथ तो स्वर्ग भी ना जाओ। आओ आओ, आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। वो हमने सुना है कि यहाँ काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। सही सुना है। तो फिर हम सबको काम पर रख लीजिए। कल तक तो बहुत लोगों की जरूरत थी, मगर अब पूरी हो गई है। बस 2 जगह खाली है, हम सिर्फ 2 को ही काम पे रख सकते हैं। तुम लोग आपस में तय कर लो कौन कौन रहेगा, तब तक मैं आता हूं। मैं और आनंद ये काम कर लेते हैं। नहीं बाला भैया, मुझे ऐसा लगता है कि करुणा भाभी और लक्ष्मी को यहाँ काम करना चाहिए। हम दूसरी जगह काम ढूंढ लेंगे ना। मगर फिर रमा। भैया आप संकोच मत कीजिए, करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी को ये काम करने दीजिए, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी काम। नहीं रमा, तुम कर लो। नहीं दीदी, ये काम आप दोनों ही कीजिए। और वैसे भी मुझे अपने पति के लिए बीच बीच में जाना पड़ता है, तो ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये काम स्थायी है, तो ये आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, क्या तय हुआ? साहब वो ये दोनों यहाँ काम कर लेंगे, हम लोग कहीं और ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो। अच्छे से काम करना। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सर मैं अंदर आऊं? हाँ आओ ना। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब ठीक है। आज का एक दिन आराम कर लेते घर पे, कल से आ जाते ऑफिस। जैसी बातें तुम करते हो और जैसी बातें तुमने कल की थी, ऐसी बातें सुनकर मैं आराम कर सकता था भला क्या? काम करता हूं। भीमराव, खड़े हो जाओ।
जी। अपने हाथों के कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक देंगे। लो इन्हें जला दो। जला दो? लेकिन इससे तो इसका नुकसान हो जाएगा सर। कुछ निशानियों का जल जाना ही अच्छा है। तुम करो, नहीं तो मैं कर दूंगा। अगर तुम्हें संकोच हो रहा है तो मेरा आदेश समझ के करो। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। ये जितनी देर यहाँ काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा और खाना पीना सब बाहर। बताइए अभी काम क्या करना है मुझे? नहीं बताएंगे तो दरोगा के पास चले जाओगे। करो, लेकिन जो भी करो हाथ पे कपड़ा बांध के करना। उठा लो, उठाओ और उठाते उठाते सोचो कि ऊंचे अधिकारी फैसला सुना सकते हैं, पर उस फैसले को लागू करेगा कौन? हम। और अब भी हम पल पल तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम निम्न जात के हो। अब तुम कुर्सी पर बैठो। तुम्हें जमीन पर बैठकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब से इस ऑफिस में जातिवाद नहीं होगा, सिर्फ काम होगा और तुम स्वतंत्र रूप से काम करोगे। जाओ कुर्सी पर बैठ जाओ। एक बात पूछूं सर? ये सब आपने एक एहसान के रूप में किया होगा, क्योंकि कल रात को मैंने आपकी मदद की। तो आप मत कीजिए, क्योंकि सम्मान और अधिकार सहज होना चाहिए, एहसान के रूप में नहीं। और आप सबके बराबर का होना ये अधिकार है हमारा। कल रात की घटना ने मेरी आंखों के सामने की पट्टी हटा दी और ये तुम्हें मैं अधिकार से दे रहा हूं। जाओ कुर्सी पर बैठो और काम करो। ये तुम क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं सर, बस देख रहा हूं और इसकी छवि अपने मन में बसा रहा हूं, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस उसे छवि याद रहती है। ऐसे ही एक दिन जब छुआछूत और भेदभाव करने वाले विचार जलेंगे, तभी हमारी जात की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा और फिर हमारी जात के लोग जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठने लगे। हो गया ही। किताब कॉपी रख लिए हो ना? हाँ ही, सब रख लिया। जाओ और खूब मन लगा करके पढ़ना, और स्कूल में किसी से भी झगड़ा मत करना। बहुत सारे लोग चिड़चिड़ करेंगे और बोलेंगे शादी बीच में ही रुक गई और बाप फिर से भाग गया, क्यों भाग गया, क्या हुआ, सब पूछेंगे। लेकिन तुम उनके सवालों पर ध्यान मत देना। एक बार पढ़ लिख कर बड़े बन जाओगे, सवालों के ये पत्थर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता की इमारत जितनी ऊंची बनाओगे, लोगों के ताने कटाक्ष सब छोटे होते जाएंगे। हाँ, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, काबिल बनकर दिखाऊंगा। अब अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। आपका और भीम भैया का सपना पूरा करूंगा। अरे आई, आप रो रही हैं? रो मत, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और मैं अब आपकी आंखों में आंसू आने भी नहीं दूंगा। आई, इन आंखों में पापा आंसू भरकर गए हैं ना, देखना एक ना एक दिन मैं इन्हीं आंखों में खुशियां भर दूंगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे आई। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीमराव हमारे अखबार के बंडलों को हाथ लगाने की?